नमस्कार, बात तो सुबह की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। वक्फ संशोधन बिल अब उम्मीद बन चुका है और आज लेकर आई हूं वक्फ कानून से जुड़ी वो बात जो विपक्षी पार्टियों को बड़ा चुभेगी, मोदी विरोधियों के दिल पर लगेगी। जी हां, वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि संसद के दोनों सदनों में मैराथन चर्चा के बाद संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा से बिल पारित होने के बाद वक्फ संशोधन बिल को अब राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई है। बिल अब कानून बन चुका है। सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। अब नए कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। वक्फ संशोधन का नाम बदलकर उम्मीद यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रखा गया है। तो आज अपने शो में आपको बताऊंगी कि वक्फ बिल के कानून बनते ही शाह ने क्या बड़ा एक्शन लिया है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में वक्फ की अवैध संपत्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की शुरुआत भी हो गई है। वक्फ की संपत्तियां अब जब्त की जाने लगी है। तो वक्फ प्रॉपर्टी पर बड़े एक्शन की पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे और क्यों ओवैसी साहब डरे हैं वो भी बताएंगे, क्योंकि वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन जावेद अहमद ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अकेले असदुद्दीन ओवैसी के पास लगभग 3000 करोड़ की वक्फ की संपत्ति है, जिस पर वो अकेले कब्जा जमाए बैठे हैं। तो उस पर भी बड़े एक्शन की डिटेल्स बताएंगे। तो चलिए शो शुरू करते हैं। तो अब वक्फ संशोधन बिल कानून बन चुका है और कानून बनते ही एक्शन की भी शुरुआत हो गई है। अब वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा पर कार्रवाई की जा सकेगी और इसके उचित दावेदारों को इसका अधिकार मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मुद्दे पर पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। दोनों राज्यों ने अवैध वक्फ संपत्तियों की पहचान और उनके पुनः अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में वक्फ के तहत अवैध रूप से कब्जाई गई सरकारी संपत्तियों की संख्या काफी ज्यादा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा कर दी है कि ऐसे सभी मामलों में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जब्त की गई संपत्तियों का उपयोग आम जनता के कल्याण में किया जाएगा। तो वहीं धामी सरकार ने भी कमर कस ली है। उत्तराखंड में वक्फ से जुड़ी 5388 संपत्तियों में से केवल 2147 ही रजिस्टर्ड है, जबकि 3241 संपत्तियां बिना रजिस्ट्रेशन के हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ संदेश दिया है कि वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियों की जांच होगी और जो भी अवैध पाए जाएंगे उसे जब्त कर जनहित में इस्तेमाल किया जाएगा। तो वहीं महाराष्ट्र सरकार भी वक्फ भूमि पर अतिक्रमण और इसमें शामिल लोगों या संस्थाओं पर कड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस और उनके नेताओं पर वक्फ की जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए तंज कसा कि अब कानून आने के बाद ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपना क्या कुछ ताजा बयान दिया है वो आपको बताते हैं। कांग्रेस नेताओं ने एक बड़े घोटाले में वक्फ की जमीन हड़प ली है। केंद्र की तरफ से जो नया कानून बनाया गया है वो हम इस मामले में पारदर्शिता लाने में मदद करेंगे। इसके बदले में हम गरीब मुसलमान का जीवन बदल देंगे। मौजूदा कानून में हमने देखा है कि अगर कोई वक्फ की जमीन हड़प लेता है तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन संशोधन के जरिए हमें यह सुविधा मिली है कि हम उस पर एक्शन ले सके। तो बीजेपी शासित हर राज्य के सीएम इन दिनों बड़े एक्शन मोड में है। कानून बनते ही अलग अलग राज्यों में कार्रवाई तेजी से आगे भी बढ़ रही है। बात महाराष्ट्र की कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में वक्फ की हड़प की गई जमीनों की बात कोई नई बात नहीं है। 18 साल पहले ऐसे कई मामले सामने आने के बाद तत्कालीन राज्य सरकार ने जमीनों के प्रबंधन की जांच के लिए 2007 में एएटी के शेख आयोग का गठन किया था। आयोग ने 2015 में रिपोर्ट सौंपी। इसमें कांग्रेस और एनसीपी के कई नेताओं के नाम शामिल थे। आयोग ने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और जमीन वक्फ बोर्ड को वापस करने की सिफारिश की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इतना ही नहीं, मई 2015 में बीजेपी शिवसेना सरकार के कार्यकाल के दौरान तत्कालीन राजस्व मंत्री एकनाथ खड़गे से घोषणा की गई थी कि अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण या अवैध रूप से बेची गई जमीन को वापस करने के लिए एक विशेष कानून लाया जाएगा। हालांकि बाद में कोई विधेयक सामने नहीं आया, पर अब वक्फ बिल के कानून बनते ही एक्शन तेजी से होगा, जिसकी तैयारी भी है। एक बात और आपको बता दें, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड द्वारा जारी किए
किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य की आधी से ज्यादा भूमि पर अतिक्रमण है। यहाँ वक्फ के पास 92,247 एकड़ में से 23,566 संपत्तियां हैं। वहीं अगर अतिक्रमण की बात करें तो मराठवाड़ा में सबसे ज्यादा 60% वक्फ की जमीन पर कब्जा है। तो अब जांच में नेताओं के फंसने का सिलसिला अब शुरू होने वाला है। बता दें कि पूरे देश भर में 39 लाख से ज्यादा वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं, जिनमें से लाखों मामले विवादित हैं। इसी तरह बिहार में भी वक्फ की हजारों संपत्तियां हैं और सैकड़ों पर विवाद है। अब जब नया वक्फ कानून बन गया है तो ऐसे में इस बात को जानने के लिए लोगों में उत्सुकता हो गई है कि बिहार में आखिर वक्फ की कितनी संपत्ति है, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है और इनमें कितनों पर विवाद है। आइए इसकी भी सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। जानकारी के अनुसार बिहार में 3,000 से ज्यादा वक्फ संपत्ति है, जिनमें सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास ही 2,900 से ज्यादा संपत्तियां, तो सिया वक्फ बोर्ड के पास पटना में 117 संपत्ति समेत 327 परिसंपत्तियां हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 7,500 बीघा जमीन भी बताई जाती है। खास बात यह है कि इनमें सैकड़ों विवादित जमीन और संपत्ति है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद इरशादुल्लाह के अनुसार सुन्नी वक्फ बोर्ड की 250 से 300 संपत्तियों का मामला ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट में लंबित भी है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के 25% जमीन पर कब्जा भी है। सर्वे नहीं होने के कारण कहां कितनी जमीन है उसका सही आकलन नहीं हुआ है, जबकि सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अफजाल अब्बास के मुताबिक सिया वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा भी है। इनमें से करीब 138 मामले वक्फ ट्रिब्यूनल और 37 मामले हाईकोर्ट में लंबित है। वक्फ बोर्ड के अनुसार बिहार की राजधानी पटना में भी वक्फ बोर्ड के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके मोहम्मद इरशाद ने बताया कि पटना में डाक बंगला चौराहा सहित कई जगहों पर भूमाफियाओं ने करीब 17 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। डाक बंगला चौराहे पर लगभग 17 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा है। हालांकि जानकारी के अनुसार 146 कब्जाधारी कानूनी लड़ाई भी हार चुके हैं। वहीं बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अनुसार वक्फ स्टेट में शामिल कब्रिस्तान भी है। राज्य में सभी कब्रिस्तान की घेराबंदी की जा रही है। बिहार में 9,273 कब्रिस्तान चिन्हित भी किए गए हैं, जिनमें से 8,774 कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है, जबकि 367 कब्रिस्तानों की घेराबंदी चल रही है। वहीं 132 कब्रिस्तानों की घेराबंदी का काम चल रहा है। तो बिहार में भी जबरदस्त एक्शन हो रहा है। सारा डेटा निकालकर जमीनों पर अब कार्रवाई की शुरुआत की जाएगी, जब्ती की जाएगी। अब आपको बताते हैं सबसे बड़ी संपत्ति वाला राज्य कौन सा है। राज्य के अनुसार उत्तर प्रदेश सुन्नी 2.17 लाख संपत्तियों के साथ सबसे आगे है। इसके बाद पश्चिम बंगाल 80,480 संपत्तियों के साथ दूसरे नंबर पर, पंजाब 75,965 वाला तीसरे नंबर पर, 66,092 वक्फ संपत्तियों वाला तमिलनाडु चौथे नंबर पर और कर्नाटक 5वें नंबर पर है, जहां 62,830 वक्फ संपत्तियां हैं। तो अब हर एक संपत्ति की जांच होगी और कार्रवाई भी होगी, और इन कार्रवाइयों में से सबसे ज्यादा डरे हुए नजर आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। ओवैसी ने तो यहां तक दावा किया है कि ये बिल कानून बनने के बाद सरकार खासतौर पर दिल्ली की करीब 180 वक्फ संपत्तियों को निशाना बनाएगी, जो फिलहाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एसआई के अवैध कब्जे में है। उन्होंने कहा है कि सच्चर समिति ने इन संपत्तियों को वक्फ घोषित कर दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंपने की सिफारिश की थी, लेकिन अब सरकार इन्हें छीनने की तैयारी में है। अब ओवैसी साहब को पहले से ही लगता है, सब मालूम है कि सरकार क्या करेगी। खैर, क्योंकि एक बात तो साफ है कि ओवैसी साहब सबसे ज्यादा डरे हुए हैं और बौखलाए हुए भी हैं। संसद में चर्चा के दौरान किरण रिजिजू ने कहा था कि सबसे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी असदुद्दीन ओवैसी के पास ही है। तो वहीं वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन जावेद अहमद ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि अकेले ओवैसी के पास 3,000 करोड़ की संपत्ति है। उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए ये भी बताया कि तेलंगाना में 3,000 करोड़ या इससे कुछ ज्यादा की प्रॉपर्टी पर ओवैसी का काम हो रहा है। ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो अब इस प्रॉपर्टी का तो हिसाब ओवैसी साहब को देना ही होगा। पर वो खुद बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। पर सच्चाई यही है कि खुद ओवैसी जांच के दायरे में आ चुके हैं, तभी वो परेशान हैं। निश्चित है कि ओवैसी साहब के खिलाफ आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई होगी, और कार्रवाई ऐसी होगी
कि वो याद रखेंगे। एक्शन की खबर हम आपको वैसे आगे बताते रहेंगे, लेकिन जाते जाते डिटेल्स दे देते हैं कि नए कानून में क्या क्या बदलाव हुआ है। उम्मीद कानून 2025 में कुछ पुराने प्रावधानों में बदलाव और कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं। वक्फ बोर्ड अब मनमाने तरीके से किसी भी संपत्ति पर दावा नहीं कर सकेगा। विवाद की स्थिति में अदालत में चुनौती दी जा सकेगी। वक्फ को संपत्ति दान करने वाला व्यक्ति कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो, ये अनिवार्य होगा। मस्जिदों और अन्य धार्मिक चिन्हों की पूर्व स्थिति बनी रहेगी। अधिसूचना से पहले की स्थिति को मान्यता। भूमि विवादों के निपटारे के लिए जिला मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य अधिकारियों को भी अधिकार मिलेंगे, जिन्हें राज्य सरकार नामित करेगी। पर यह बदलाव कुछ नेताओं को हजम नहीं हो रहा है। खैर, जो भी हो, यह मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सरकार ने बिल में संशोधन किया, दोनों सदनों से पास कराया, बिल को राष्ट्रपति की अब मंजूरी मिल गई है और अब ये कानून बन चुका है। और कानून बनने के साथ ही बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। जांच शुरू हो गई है। गिरफ्तारी भी कुछ नेताओं की भी जल्द होगी। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।